हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्यूबडी। आज इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही यूनिक कोर्स ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस बीए ऑनर्स जो है उसके बारे में उसकी कोर्स एलिजिबिलिटी देखने वाले हैं। ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ एक कॉलेज सीआईसी में अवेलेबल है एंड जितनी भी सीट्स इसके अंदर अवेलेबल हैं वो आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं। एंड ऐसे ही करके हमने बाकी सारे कोर्सेज जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हैं उनकी वीडियोज़ बना रखी हैं। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर आई टैब में मिल जाएगा। यहाँ पे जाकर के आप बाकी कोर्सेज की एलिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। धीरे धीरे हम बाकी यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर भी वीडियोस बनाते रहेंगे। और अगर आपको 2023 में पूछे गए सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है सीयूईटी के अंदर, जिस भी सब्जेक्ट में आप इस बार अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो वो भी आप ड्यूबडी ऐप पे जाकर के कर सकते हैं। सारी मतलब एक सब्जेक्ट की सारे शिफ्ट्स के जो क्वेश्चन है ना वो आपको मिलने वाले हैं। बिल्कुल आप वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हो, इस वे में मिलने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आप एक बार A1 B1 यहाँ पे देख रहे हैं। पहले हम लोग जान लेते हैं A1 B1 और एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो ये पॉइंट नंबर 5 है, इसका आपको पता होना चाहिए, समझ में भी आपको ये आना चाहिए। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी ये बोलती है कि अगर आपको डीयू में एडमिशन लेना है तो जो सब्जेक्ट्स आपके पास क्लास 12th में थे सेम सब्जेक्ट्स आप सीयूईटी में अपीयर करेंगे या उनमें से कुछ सब्जेक्ट्स आप अपीयर करेंगे। लेकिन अगर आप बाहर से कोई भी सब्जेक्ट देते हैं जो 12th में आपके पास नहीं है एंड आप सीयूईटी में अपीयर करते हैं तो डीयू उसको कंसीडर नहीं करेगा। इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप जाकर के देख सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ऊपर आई बटन में आ जाएगी, वहां पर जाकर के आप जरूर चेक कीजिएगा। उसके अलावा ये 3 लिस्ट है डीयू की, ये भी आपको पता होना चाहिए। लिस्ट ए के अंदर जो है लैंग्वेजेस होती हैं सारी, जो सीयूईटी में 1A 1B के नाम से दी होती हैं, डीयू उनको कंबाइन करके लिस्ट ए में रखता है। लिस्ट B1 के अंदर जो आपके मेन सब्जेक्ट देखेंगे आप, डिफरेंट स्ट्रीम के, साइंस के, आर्ट्स के, कॉमर्स के, सारे दिखने वाले हैं। एंड लिस्ट B2 के अंदर जो आपके एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं ये आपको दिखने वाले हैं। सो ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 2 चीज़ें, एक लिस्ट वाली बात एंड एक आपकी जो क्लास 12th में सब्जेक्ट्स हैं वही सीयूईटी के अंदर होने चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो है, एक बार प्लीज उसको आप देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एनी वन लैंग्वेज, यहाँ पे क्राइटेरिया आप देख पाएंगे, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A1। जो अभी हमने लिस्ट A1 देखी उसके अंदर से कोई भी एक लैंग्वेज चल जाएगी, लेकिन वो 12th और सीयूईटी दोनों के अंदर होनी चाहिए। 12th प्लस सीयूईटी दोनों के अंदर सेम लैंग्वेज होनी चाहिए। अगर 12th में इंग्लिश है तो सीयूईटी के अंदर भी इंग्लिश ही होनी चाहिए। ये नहीं है कि 12th में हिंदी है और 12th में हिंदी है और सीयूईटी के अंदर आप लोग इंग्लिश दे रहे हो, ये नहीं चलेगा। सेम लैंग्वेज होनी चाहिए आपके पास 12th और सीयूईटी में। तो वो दो कोई भी एक लैंग्वेज हो सकती है, कोई भी 2 सब्जेक्ट हो सकते हैं लिस्ट B1 से। लिस्ट B1 जो हमने मेन सब्जेक्ट्स वाली लिस्ट देखी थी उसके अंदर से कोई भी 2 हो सकते हैं। तो वो साइंस वाले बच्चे के लिए 2 हैं तो भी चल जाएंगे, आर्ट्स वाले के बच्चे के 2 हैं, कॉमर्स वाले के 2 हैं, वो भी चल जाएंगे। लेकिन B1 के अंदर से होने चाहिए, वो B1 के बाहर से नहीं होने चाहिए। तो B1 क्या है वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी और मैंने वीडियो में भी आपको बताया था। एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम ईदर B1 और B2, जो आपका 4th सब्जेक्ट है, 4th, क्योंकि 2 ये हो गए, एक ये हो गया, 3, तो 4th सब्जेक्ट जो है वो अगेन आप B1 या B2 दोनों में से किसी के अंदर से भी होगा, चल जाएगा। अब B2 क्या है, B2 के अंदर अगर आप ढंग से देखेंगे तो जो अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते थे क्लास 12th में वो B2 में रखे हुए हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि भाई मैं 2 ही मेन सब्जेक्ट की कर पाऊंगा, एक लैंग्वेज की करूंगा और एक B2 दे देता हूँ, कोई एडिशनल फिजिकल एजुकेशन हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड, फाइन आर्ट्स, ऐसे वाला सब्जेक्ट मेरे पास क्लास 12th में और ये इजी पड़ेगा सीयूईटी में अटेम्प्ट करना, तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, तो साइंस वाले बच्चे हो गए या फिर आपके आर्ट्स वाले बच्चे हो गए या फिर कॉमर्स वाले बच्चे हो गए, तीनों स्ट्रीम के बच्चे जो हैं इस कोर्स को कर सकते हैं। एंड इसके अंदर आपको ये ध्यान देना है कि जो भी सब्जेक्ट्स आपके पास क्लास 12th में हैं सेम सब्जेक्ट सीयूईटी में होने चाहिए। ठीक है, अगर सारे अटेम्प्ट करने जरूरी नहीं है, 4 अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन जो भी 4 सीयूईटी के अंदर आप अटेम्प्ट कर रहे हो वो आपके पास क्लास 12th में होने चाहिए। सो फ्रेंड्स, चलिए आई थिंक आपको ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो क्लियर हुआ है। अगर आपको रियली में ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो के कमेंट्स में जरूर बताइएगा और लाइक करना तो यार बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इससे हमारा जो कॉन्फिडेंस है कि हमारे व्यूअर्स को वीडियोस पसंद आ रही हैं, उनकी हेल्प हो रही है, बहुत ज़्यादा बूस्टअप होता है और ऐसी ऐसी वीडियोस हम लोग आपके लिए लेकर के आते हैं। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड जो भी आपकी क्वेरीज हैं इस वीडियो के कमेंट्स में आप लोग जरूर लिखिएगा, हम उनको सोल्व करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ।